नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। केबीसी 16 के एक हालिया एपिसोड में एक बच्चे ने सदी के महानायक और शो के होस्ट अमिताभ बच्चन को हैरान और परेशान कर दिया। वो कैसे, वो इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप पूरे वीडियो में बने रहिए। उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर महाराष्ट्र के रहने वाले एक बच्चा ऋत्विक डे पहुंचे। जी हाँ, ऋत्विक जैसे मंच पर पहुंचे, अमिताभ बच्चन ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके बाद जैसे ही ऋत्विक मंच पर पहुंचे, वो मंच के चारों ओर दौड़कर घूमने लगे। यह देखकर वहां बैठे दर्शक और अमिताभ बच्चन भी हैरान हो गए। फिर अमिताभ बच्चन ने उन्हें रोका और पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर ऋत्विक ने जवाब दिया कि सर, ये मेरा और मेरे माँ बाप का सपना है। माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर अमिताभ बच्चन ने उनसे विस्तार से बताने को कहा, तो इस पर ऋत्विक ने कहा कि मेरे पिताजी की यह सपना थी कि मैं केबीसी में आकर आपके सामने हॉट सीट पर बैठूं, जो सपना अब साकार हो गया। यह सुनकर वहां बैठे दर्शक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने लगे। उसके बाद ऋत्विक जो है मंच पर बैठे, अपने हॉट सीट पर बैठे। उसके बाद अमिताभ और ऋत्विक के बीच बातचीत का सिलसिला जारी हुआ। इस बीच ऋत्विक ने अमिताभ बच्चन से ऐसे ऐसे सवाल पूछ डाले कि अमिताभ बच्चन भी हैरान हो गए। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि इस बीच ऋत्विक से जो है अमिताभ बच्चन ने सवाल भी पूछे। 5,000 रुपये के सवाल का जवाब भी ऋत्विक ने दिया। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि 5,000 रुपये के सवाल का जो जवाब उन्होंने दिया, वो लाइफलाइन की मदद से दिया, लेकिन सही जवाब देकर वो आगे बढ़े। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। उसके बाद ऋत्विक ने अपने सपने के बारे में अमिताभ बच्चन को बताया। ऋत्विक ने बताया कि सर, देश के बहुत सारे लोग हवाई जहाज पर नहीं चढ़ पाते हैं, काफ़ी महंगाई है इस वजह से, और मुझे बड़ा हवाई जहाज बहुत पसंद आता है। इसलिए भविष्य में मैं आगे चलकर हवाई जहाज की एक कंपनी बनाऊंगा। इस पर अमिताभ बच्चन ने पूछा कंपनी का नाम क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कंपनी का नाम होगा शार्क एयरलाइंस, जिसका किराया जो है बहुत कम होगा, जिसमें हर नागरिक आराम से सफ़र कर सकते हैं। जो लोग हवाई जहाज पर चढ़ने की सोच नहीं सकते हैं, वो लोग भी आसानी से किराया देकर हवाई जहाज पर चढ़ सकते हैं। मुझे बड़ा विमान बनाने का बहुत शौक है। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार की एक मूवी सरफिरा मूवी का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं उस मूवी से बेहद प्रभावित हूँ, और इसलिए हमारी इच्छा है कि मैं जो हूँ वो हवाई जहाज बनाऊं और लोगों की सेवा कर सकूं। जो लोग हवाई जहाज पर नहीं चढ़ सकते हैं पैसे के कारण, उसे हवाई जहाज पर चढ़ने का मौका मिले। इसके साथ ऋत्विक ने अमिताभ बच्चन से बिजनेस क्लास का भी किराया बताया और जनरल क्लास का भी किराया अमिताभ बच्चन से बताया। यह सब अमिताभ बच्चन बहुत गौर से ऋत्विक की बातों को सुन रहे थे। तो अमिताभ बच्चन ने फिर उनसे पूछा कि ये सब आइडिया आपको कहाँ से आता है। फिर उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद अक्षय कुमार की मूवी का उन्होंने उदाहरण दिया और कहा कि मैं उस मूवी से बेहद प्रभावित हूँ। तो उसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला और शुरू हुआ। इस बीच जब अमिताभ बच्चन ने फिर आगे बढ़कर सवाल पूछने की कोशिश करी, लेकिन ऋत्विक कहाँ रुकने वाले थे। ऋत्विक ने फिर अमिताभ बच्चन से सवाल पूछ दिया कि सर, जो एयरलाइंस में बनाऊंगा, तो क्या बिग बी उस एयरलाइंस में निवेश करना चाहेंगे, वो हमारी मदद करेंगे, कंपनी में निवेश करेंगे। तो इस पर अमिताभ बच्चन चुप हो गए और अमिताभ बच्चन ऋत्विक से सवाल पूछने लगे, लेकिन ऋत्विक फिर भी नहीं माने। ऋत्विक ने अमिताभ बच्चन को रोककर फिर पूछा कि सर, सुना है आपके पास प्राइवेट जेट है, क्या आपको प्राइवेट जेट उड़ाना आता है? क्या आप हमारी कंपनी में निवेश करेंगे? तो अमिताभ बच्चन
थोड़ा चौंक जरूर गए। वहां बैठे दर्शक भी जोर जोर से ऋतिक की जो सवाल थे उस पर जोर जोर से ठहाके लगाते हुए नजर आ रहे थे। अमिताभ बच्चन भी हैरान और परेशान थे कि यह बच्चा हमें बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है, एकदम पकड़े हुए है। तो इस पर अमिताभ बच्चन थोड़ा रुके जरूर। उसके बाद उन्होंने एक लाइन में सारे सवालों का जवाब दे दिया। अमिताभ बच्चन ने ऋत्विक से कहा कि ना मेरे पास प्राइवेट जेट है, ना मुझे चलाने आता है, और ना ही मैं आपके कंपनी में निवेश करूंगा क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं हैं। यह सुनकर वहां बैठे दर्शक जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। ऋत्विक फिर भी नहीं मान रहे थे। ऋत्विक भी हालांकि हंसते हुए जरूर नजर आ रहे थे। अमिताभ बच्चन भी उनकी बातों से बहुत ज्यादा ही हंसते हुए नजर आ रहे थे। तो अमिताभ और ऋत्विक की बातें जो मंच पर हो रही थी वह बेहद शानदार हो रही थी, वह बेहद इंटरटेनिंग हो रहा था, जो दर्शक बहुत मजे ले रहे थे। जी हाँ, इस बीच मैं आपको बताऊं कि अमिताभ के साथ ऋत्विक ने कई सारे सवाल जवाब करे, जिसके बाद ऋत्विक को भी बहुत मजा आ रहा था अमिताभ बच्चन से बात करने के लिए। ऋत्विक जिस तरीके से हॉट सीट पर बैठ के कर रहे थे, उनका नटखटपन वो देखने के लायक बन रहा था। दर्शक भी उनके नटखटपन को लेकर लगातार हंस रहे थे। अमिताभ बच्चन भी उनसे लगातार मजा करते रह रहे थे, क्योंकि ऋत्विक थे ही कुछ ऐसे बच्चे, वो लगातार मंच पे लग रहा था वो गेम खेलने नहीं, वो अमिताभ बच्चन को प्रताड़ित करने आए हैं। इतने सवाल अमिताभ बच्चन से वो लगातार दागे जा रहे थे कि अमिताभ बच्चन हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि ऋतिक के सभी सवालों का जवाब उन्होंने ज़रूर दिया। इसके बाद गेम खत्म हुआ। मैं आपको बताऊं कि ऋतिक ने शानदार गेम खेला और ऋतिक को अमिताभ बच्चन ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की। लेकिन ये सारी बातें छोड़कर ऋतिक बस अमिताभ बच्चन से सवाल दागने में लगे हुए थे कि जितने सारे सवाल एक बच्चे के मन में होता है वो सारे सवाल ऋतिक ने अमिताभ बच्चन से पूछ डाला, जिससे अमिताभ बच्चन हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। शायद अमिताभ बच्चन ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना ज़्यादा सवाल उनसे कोई कर सकता है, लेकिन उस बच्चे का नटखटपन देखकर अमिताभ बच्चन भी बेहद मज़े ले रहे थे। मैं आपको बताऊं कि केबीसी में इन दिनों जो है जूनियर वीक चल रहा है और बच्चों के आने का सिलसिला जारी है। कई प्रतिभाशाली बच्चे मंच पर पहुंच रहे हैं और कुछ लाखों तो कुछ करोड़पति बनने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मैं आपको बताऊं कि हाल ही में एक बच्चा जो था वह 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंच चुका था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि केबीसी 16 के मंच से ही कई जूनियर बच्चे जो है वो करोड़पति बनकर सामने आए हैं। तो इस छोटी सी उम्र में कुछ बच्चे करोड़पति बन गए हैं, तो जरा समझिए उनमें कितनी प्रतिभा होगी, उनकी क्या क्षमता होगी कि आज के उम्र में भी वो करोड़पति बन सकते हैं। केबीसी के सवालों का सही सही जवाब देकर वो करोड़पति बन सकते हैं, तो आगे चलकर उनका भविष्य क्या होगा, उनमें कितनी प्रतिभा होगी, उस माता पिता को अपने बच्चे पर कितना गर्व हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। और केबीसी में छोटे बच्चे का पहुंच जाना, जबकि लाखों बच्चे जो है इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनमें से कुछ चुनिंदे हीरे वहां पर पहुंचते हैं, तो समझिए उस बच्चे का दिमाग आईक्यू लेवल किस लेवल पर होगा कि वो केबीसी के मंच पर पहुंचते हैं, कुछ लाखों तो कुछ करोड़पति बनकर निकल रहे हैं। बच्चों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, बच्चों के भविष्य के लिए केबीसी ने एक सुनहरा अवसर दिया है जूनियर वीक की शुरुआत करके। तो केबीसी लगातार दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है और नए नए एक्सपेरिमेंट केबीसी में किया जा रहा है, जो हर एक्सपेरिमेंट केबीसी का सफल हो रहा है और जिसका फायदा भी हर इंसान को जो केबीसी में पहुंच रहा है उसे उसका फायदा जरूर मिल रहा है। खास करके इस बार जो जूनियर वीक की शुरुआत हुई, यह बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही शानदार कारनामे हैं केबीसी के। अक्सर बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं, बहुत कम ऐसे मंच होते हैं जहां पर बच्चों को मौका दिया जाता है उनकी प्रतिभा को जागरूक करने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखरने का मौका दिया जाता है। लेकिन केबीसी एक ऐसा शो है जो लगातार बड़े हो या बच्चे हो उन सभी को मौका देते आ रहे हैं। इस बार से बच्चों को मौका मिलना शुरू हुआ है और बच्चे भी लगातार
शानदार करते हुए नजर आ रहे हैं और हर एपिसोड जूनियर विग का शानदार और जानदार हो भी रहा है। एक से एक दिग्गज बच्चे केबीसी के मंच पर पहुंच रहे हैं और वो अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।